राजू शहर से गांव तालाब का सच जानने आया था। वह गांव में रहकर, अरे चलो इस दादी से रूम के लिए पूछता हूँ, क्या पता रहने के लिए घर दे दे। अरे दादी प्लीज मुझे यहाँ एक रूम दे दो, मैं बाहर से आया हूँ। अरे बेटा, मैं तुम्हें रूम तो दे दूंगी, मगर मेरे पास एक ही घर है, तुम्हें इसमें ही रहना होगा। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर एक तालाब है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा, क्योंकि गांव का जो भी आदमी उसे पास गया है वह वापस नहीं आया। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ ऐसा। दादी से रूम की बात करने के बाद वह घर देखने चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त उसे अपने बचपन का दोस्त मिलता है। अरे राजू, बड़े दिनों के बाद गांव आना हुआ। तू तो शहर जाने के बाद मुझे भूल ही गया। यार, मैं तो तुझे रोज याद करता था। अरे भाई यशपाल, तुझे भूल सकता हूँ क्या? मैं भी तुझे रोज याद करता था। और बता, तुम्हारे घर परिवार में सब ठीक है? देख भाई, मैं यहाँ पर गांव में तुम्हारे गांव के तालाब का रहस्य जाने आया हूँ। मैं इस तालाब के बारे में बहुत सुना है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर में पहुंचने के बाद अरे देख भाई राजू, तू जिस तालाब के बारे में बात कर रहा है वो आज तक जो भी उसके पास गया है वह वापस नहीं आया है। सुबह सिर्फ उसकी लाश मिली है, तो ऐसी गलती मत करना। अरे यशपाल भाई, तू चिंता मत कर। मैं शहर में एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मेरा काम ऐसे रहस्य का पता लगाना ही है। पिछले साल मैंने तुम्हारे पास वाले गांव का राज पता लगाया था। वहां पर कुछ डाकू चोरी करने के लिए ऐसा डर फैलाया था। अरे राजू भाई, तू पागल मत बन। पास वाले गांव का तो मुझे नहीं पता, मगर इस तालाब के बारे में मैं जरूर तुझे कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भूत का साया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। तू तो जानता है। देख भाई, तू अपना बचपन का दोस्त है, इसलिए तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा करने की मत सोचना। यशपाल के सोते ही राजू तालाब देखने के लिए निकल जाता है। रात को अंधेरा था और सिर्फ तालाब के पानी की आवाज आ रही थी। तभी अचानक वहां चुड़ैल आ जाती है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं थी जो यहाँ पर मरने के लिए आ गए? क्या तुम्हें गांव वालों ने बताया नहीं कि यहाँ पर कौन रहता है? चुड़ैल को एकदम से देखकर राजू शक पका जाता है। वह बहुत डर गया था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह सोचने लगता है और अचानक से चाकू निकाल लेता है। चुड़ैल पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से चुड़ैल बच नहीं पाती है। राजू अगले दिन जब सुबह होती है तो यशपाल राजू को इधर उधर देखता है, मगर राजू उसे कहीं नहीं दिखता। वह समझ जाता है कि वह कहां पर मिलेगा। बिना देरी करे तालाब के लिए निकल जाता है। हे भगवान, क्या हुआ होगा राजू को? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे समझाया था यहाँ पर मत जा। कुछ देर सफर के बाद यशपाल तालाब के पास पहुंच जाता है। राजू उसे बेहोश मिलता है। हे भगवान, क्या हो गया इस राजू को? मैंने से बहुत समझाया था यहाँ पर मत आना। मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा, पर यह मेरी कहा सुनता है। जरूरी है ये सब उसे तालाब की चुड़ैल नहीं क्या होगा? अरे यशपाल भाई, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला हूँ। सिर्फ बेहोश हो गया था रात को। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो यहाँ पर एक चुड़ैल मिल गई थी मुझे। अरे अच्छा हुआ भाई, तो बच गया, वरना यहाँ पर जो आया वह वापस नहीं गया। तो बहुत किस्मत वाला है मेरे दोस्त। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल में एक बाबा जी रहता है। फिर वह दोनों तांत्रिक को बुलाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उनके बीच खामोशी छाई रहती है। वह दोनों एक ही बात सोच रहे थे, क्या तांत्रिक चुड़ैल को मार पाएगा? कुछ देर चलने के बाद पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात को तुम्हें मेरे पास आना पड़ा इस जंगल में? मुझे पता है तुम जरूर किसी भूत प्रेत के सताए हुए हो। आप मुझे जल्दी से यह बताओ कि कहाँ पर चुड़ैल देखा था तुमने? अरे बाबा, यह मेरा दोस्त राजू ये शहर से आया था गांव में खोज करने के लिए। जब इस तालाब का पता चला तो यह उसे तालाब का सब जानने के लिए तालाब के पास गया था। रात को मन करे से एक चुड़ैल मिल गई। वह तो उसका नसीब अच्छा था जो ये बच गया। अब हम उसे चुड़ैल से बदला लेना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो, मुझे भी काफी दिन हो गए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया है। आज मुझे मौका मिल जाएगा और तुम्हें उसे चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी खुश और हम भी। और फिर वह तीनों लोग उसे तालाब के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पहले जैसा सन्नाटा और अंधेरा था। कुछ देर सफर के बाद में लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं।
तभी अचानक उनके सामने चुड़ैल आ जाते हैं। चुड़ैल को एकदम से वहां पर देखकर पहले तो तांत्रिक शक पकड़ा जाता है, फिर वह खुद को संभालता है और एक जादुई तलवार निकलता है। वह तलवार उसके गुरु ने दी थी। फिर रोज चुड़ैल पर तलवार से हमला करता है और चुड़ैल कौन है पर मार देता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।